नाज़रीन आदाब, मैं अरशद जमाल आपकी बात से। टाइम का कितना महत्व होता है और किसी भी की सहायता करनी हो, चाहे कोई भी काम हो, टाइमिंग का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। आपको याद होगा कि जो गुज़श्ता महीने में 27 जुलाई को एक नुमानी स्कूल के पास एक हादसा हो गया था और एक सरकारी बस ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी, जिस पर नसीम और फ़िरोज़ नाम के दो लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे और जिसमें हॉस्पिटल ले जाते हुए रास्ते में ही नसीम की मौत हो गई थी और फ़िरोज़ को यहाँ के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जिसका इलाज चल रहा है। जब वहाँ फ़िरोज़ को एडमिट किया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि अगर फौरी तौर से इनका ऑपरेशन सर का नहीं किया गया है तो सर में ब्लड जम गया है और उसको ऑपरेशन करके फौरी तौर से निकाला अगर नहीं गया तो इनकी मौत हो सकती है। फ़िरोज़ कोमा की स्थिति में थे, उनके नाक और कान और मुंह हर जगह से ब्लड आया था। तो ऐसी स्थिति में वो फ़िरोज़ बहुत गरीब परिवार का व्यक्ति है, जिसके वहाँ कोई ऐसा सहारा भी नहीं था कि वो लोग इतनी मदद कर सकें। और ऑपरेशन शुरू करने के लिए ही 35,000 रुपये की ज़रूरत थी और ऑपरेशन के से पहले ही उसका काफ़ी पैसा जो उसके पास ताकत थी या जो लोगों ने मदद किया था वो खर्च हो चुका था। तो ये सूचना जब मिली तो मैंने फ़ौरन रिलीफ़ कमेटी के लोगों से बात की। तो सबसे पहले रिलीफ़ कमेटी ने फौरी तौर से जो ऑपरेशन का फौरी चार्ज था 35,000 रुपये, रिलीफ़ कमेटी के लोगों ने फौरी तौर से मऊ मरकज़ी रिलीफ़ कमेटी जो है फौरी तौर से उन्होंने जमा कर दिया। जो थाना दक्षिण टोला के जो इंचार्ज हैं देवेंद्र श्रीवास्तव जी, उन्होंने 5,000 रुपया फ़ौरन उसके इलाज के लिए दे दिया। फिर उसका इलाज चलता रहा, दवा वगैरह का इलाज चलता रहा। बहुत सारे लोगों ने इसमें मदद की होगी जिनका नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जिसके परिवार के फ़िरोज़ थे उनके परिवार के लोगों ने अपने तमाम जानने वालों से और शहर के ज़िम्मेदारों से मदद मांगी होगी और उन्होंने मदद की होगी। लेकिन फिर उनका इलाज चलता रहा। फिर एक आदमी ने सऊदी अरब से, जो मेरे बगल का मोहल्ला जो पहाड़पुरा है वहाँ का रहने वाला आरिफ शाह जो सऊदी अरब में रहता है, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि मैं भी कुछ मदद करना चाहता हूँ। 5,000 रुपये उन्होंने फ़ौरन वहाँ से सऊदी अरब से यहाँ भिजवा दिया। फिर शमीम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं यहाँ, शमीम CA साहब, उन्होंने 10,000 रुपये की मदद कर दी। फिर इशरत एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने 10,000 रुपये की मदद कर दी। इस तरह से आज जो भी हॉस्पिटल का हिसाब किताब था, लगभग 25,000 रुपये हॉस्पिटल का बकाया था। तो मैंने जो हॉस्पिटल प्रकाश हॉस्पिटल के जो मालिक हैं उनसे, मनीष जी हमारे दोस्त हैं, उनसे बात की तो 5,000 रुपये की उन्होंने रियायत कर दी और 20,000 रुपये आज हॉस्पिटल से में जमा करके उसकी छुट्टी हो गई। यानी फ़िरोज़ मौत की मुंह से निकल आया। तो आज इस मेरे पोस्ट का मकसद 2 है। एक तो मकसद ये है कि जिन लोगों ने भी उसकी आर्थिक सहायता की वो लोग नहीं चाहते थे कि उनका नाम कहीं आवे, लेकिन ये उनकी अपनी समझदारी है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये बात लोगों को बतानी चाहिए और ताकि इससे एक लोग भी महमेज़ हों और कभी किसी ऐसे गरीब आदमी का जो हादसे में पैसे की कमी की वजह से किसी की मौत न हो। मैंने ये प्रपोज़ल रिलीफ़ कमेटी में कल रखा, वैस भाई से बात की, मौली इकबाल साहब से बात की और भी जो रिलीफ़ कमेटी के ज़िम्मेदार हैं उज़ैर गिरह साहब से बात की और अभी इंशाअल्लाह मैं और जो सालिम अंसारी साहब हैं उनसे भी बात करूँगा। ज़फ़र अहमद जनता हैं या शकील यूनाइटेड हैं या मौलाना जमाल साहब हैं, जो भी उसके ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, पालकी साहब से भी बात करेंगे कि एक कम से कम रिलीफ़ कमेटी के लोग एक नियम बना लें, एक सिस्टम अपने वहाँ पास कर लें कि जब भी कोई हादसे में कोई घायल होगा और फौरी तौर से उसको इलाज के लिए अगर ज़रूरत है और उसके पास पैसा नहीं है तो रिलीफ़ कमेटी फौरी तौर से उसको फ़ंड फराहम करे। तो इंशाअल्लाह ताला अगली मीटिंग में इस प्रस्ताव को ज़रूर रखा जाएगा और मुझे उम्मीद है कि रिलीफ़ कमेटी के लोग इस प्रस्ताव को ज़रूर मंजूरी देंगे। तो मैं इसके लिए तमाम लोगों के लिए दुआ भी करता हूँ और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें फ़ौरी अगर मदद न की जाए तो शायद बचना मुश्किल हो जाता। बल्कि प्रकाश हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि चेयरमैन साहब फौरी तौर से जो इसका ऑपरेशन हो गया उसी की वजह से इसकी ज़िंदगी बच गई, वरना ब्लड उसमें सर के अंदर जो है ब्लड जम रहा था। ऐसे में ज़िंदगी को बचाना बहुत मुश्किल है। तो फ़िरोज़ की सेहतयाबी के लिए अभी मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ करता हूँ और उसके ख़ानदान और उसके अहले खाना को मुबारकबाद देता हूँ कि वो मौत से जूझ कर वो वापस आया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में
वो बेहतर कारकर्दगी अंजाम देगा और बहुत लिहाज से सफ़र करेगा। जो एक आदमी की जो मौत हो गई, नसीम नाम जिसका था, उसके लिए भी हम लोग उसको जो किसान आकस्मिक निधन योजना है और जो इंश्योरेंस की जो राशि उसको मिल सकती है, इस सिलसिले में हम लोग वकीलों से मशवरा कर रहे हैं और 1-2 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला इसमें कार्रवाई करेंगे। आप सब लोगों का बेहद मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुश्किल घड़ी में इस मज़लूम के साथ और बीमार के साथ मदद के लिए हाथ बढ़ाया।